हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस और दो सेंटेंस को मिलाकर के हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो देखिए, जो एडवर्ब होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। अब एडवर्ब जो होता है वो साधारणतया एल वाई का प्रयोग करके बनता है। और अब एडवर्बियल फ्रेज भी होगी कई सेंटेंसेस में। तो एडवर्बियल फ्रेज क्या है? यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यानी कि एडवर्बियल फ्रेज का मतलब है कुछ वाक्यों का एक ग्रुप होगा जो कि एक एडवर्ब का काम करेंगे। तो हम सेंटेंस में एडवर्ब का भी प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव देखिए जिन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एडवर्ब में। जैसे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब बनेगा ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, ब्रेव का ब्रेवली, स्लो का स्लोली, लगभग एल बाई जोड़कर, हैप्पी का हैप्पीली, ये बाई हट के आई हो जाता है हैप्पीली, फुलिश का फुलिशली, सर्टेन का सर्टेनली। तो ये आपको नोट करना है कॉपी में, ये आपको सेंटेंसेस में काम आएंगे। इसके बाद देखते हैं एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब। यानी कि सेंटेंस में हम एडवर्बियल फ्रेज भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब भी। जैसे नो डाउट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनडाउटेडली। निसंदेह इसका अर्थ होता है इन अ हरी, हरीडली, विद अ ग्रेट सक्सेस, सक्सेसफुली। तो इस तरीके से विद ऑल माई हार्ट यानी कि हार्टेडली इसका बनेगा एडवर्ब। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस है ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। ही वॉज लेट, वह लेट था। तो हम एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं वह लेट कॉलेज गया। यानी कि ये सेंटेंस पूरा ही वेंट टू कॉलेज, उसके बाद लेट यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ही वेंट टू कॉलेज लेट, वह लेट कॉलेज गया। दूसरा, ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। तो नो डाउट तो हम कर देंगे इसे अनडाउटेडली, सबसे शुरू में रख देंगे अनडाउटेडली। उसके बाद ये पूरा सेंटेंस ही इज अ बैड बॉय। या अनडाउटेडली जो है इसे हम सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे ही इज अ बैड बॉय अनडाउटेडली। तीसरा, द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ। वी कुड नॉट फिनिश द वर्क, हम जो काम है वो फिनिश नहीं कर सके। तो वी कुड नॉट फिनिश द वर्क ये पूरा सेंटेंस। इसके बाद बाय द सनसेट, बाय द सनसेट इसका अर्थ होगा कि सूर्य के अस्त होने तक हम अपना कार्य समाप्त नहीं कर सके। चौथा है रवि इज अ क्लेवर बॉय, रवि एक चतुर लड़का है। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। तो सर्टेन को बनाएंगे हम एडवर्ब सर्टेनली आगे रखेंगे, सर्टेनली के बाद कॉमा, सर्टेनली इसके बाद ये सेंटेंस रवि इज अ क्लेवर बॉय। या हम ऐसे भी कर सकते हैं रवि इज अ क्लेवर बॉय पूरा सेंटेंस, सर्टेनली को लास्ट में भी लिख सकते हैं, फिर कॉमा नहीं लगेगा। रवि इज अ क्लेवर बॉय सर्टेनली। पांचवा देखते हैं सी रेड अ बुक, उसने एक बुक पढ़ी। सी वॉज इन हरी, वो जल्दी में थी। तो देखिए सी रेड अ बुक, इन हरी एडवर्बियल फ्रेज है तो इसे ही ऐड कर देंगे पहले सेंटेंस में। सी रेड अ बुक इन हरी, उसने जल्दी में एक किताब पढ़ी। या हरी का इन हरी का एक एडवर्ब होता है हरीडली, शुरू में देखा था हमने। हरी का होता है हरीडली, ये देखिए हरीडली इन हरी का एडवर्ब। तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं, तब हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये पूरा सेंटेंस सी रेड अ बुक, उसने एक बुक पढ़ी। ये रीड की सेकंड फॉर्म है ना, इसलिए रेड पढ़ेंगे। सी रेड अ बुक हरीडली।
छठवां, दीपक वेंट टू स्कूल। दीपक स्कूल गया। ही वॉज पंचुअल। पंचुअल का मतलब जो समय का पाबंद हो, टाइम पर कोई काम करे। तो पंचुअली, पंचुअल का बन जाएगा पंचुअली सबसे आगे। इसके बाद ये पूरा सेंटेंस, पंचुअली के बाद कॉमा और ये पूरा सेंटेंस, दीपक वेंट टू स्कूल। या ये कर सकते हैं, दीपक वेंट टू स्कूल और लास्ट में पंचुअली, तो फिर कॉमा नहीं लगेगा। इसके बाद देखते हैं सातवां, यू मस्ट डू द वर्क। तुम्हें काम करना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट मैटर, यानी कि जो मूल है वो मैटर नहीं करता। मूल मतलब किसी भी कीमत पर। द कॉस्ट डज नॉट मैटर। तो देखिए इसका बनेगा एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट यानी कि किसी भी कॉस्ट पर। तो यू मस्ट डू द वर्क और लास्ट में हम द कॉस्ट डज नॉट मैटर का कर देंगे एट, इसका कर देंगे एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट ये हम पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे पूरा। कॉस्ट का मतलब कीमत या मूल्य। आठवां है दे हेल्प्ड यू। उन्होंने आपकी हेल्प की। द हेल्प केम इन टाइम, मदद समय पर आई। तो दे हेल्प्ड यू और ये इन टाइम एडवर्बियल फ्रेज, इसमें ऐड कर देंगे दे हेल्प्ड यू इन टाइम। नौवां है ही किक्ड हिज एनेमी। उसने अपने शत्रु को लात मारी। और हिज वर्क वॉज इंटेंशनल। उसका जो काम था वो इंटेंशनल था, मतलब जानबूझ के किया उसने। तो ही किक्ड हिज एनेमी इंटेंशनली, इसका एडवर्ब बन जाएगा। इधर एक और एल लगा के बाई जोड़ देंगे, एल बाई जुड़ जाएगा इंटेंशनली इसकी लास्ट में। अगर लास्ट में लगा दिया तो कॉमा नहीं लगेगा। शुरू में भी रख सकते हैं इंटेंशनली, फिर कॉमा लगा के ये पूरा वाक्य। लास्ट है आई मेट रमेश इन द पार्क। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। मैं रमेश से पार्क में मिला और जो मीटिंग थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड यानी कि आशा नहीं की थी। तो इसे आपको बनाना है एक सिंपल सेंटेंस और कमेंट कीजिए। सेंटेंस अगर आपका सही होगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।